हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपके लिए एक सेटअप किया हुआ है। इस सेटअप में क्या है इसे समझते हैं। आइए, यहाँ पर एक ट्राइपॉड है, एक बर्नर है और एक वायर गॉज है और ऊपर एक चाइना डिश रखी है जिसके अंदर क्या है, कॉपर है, जिसके अंदर है कॉपर। ओके, कॉपर नेचुरली आप लोग मुझे बताओ कौन से कलर का होता है? कॉपर होता है ब्राउन कलर का। पर जब हम इसे बर्न करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर अपना कलर चेंज करेगा और ब्लैक कलर में हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। ओके, तो इसी की इक्वेशन लिखी है मैंने। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। ओके, तो जब हम कॉपर को हीट करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, अपनी ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, मेटल अपनी ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। और कॉपर का कलर होता है ब्राउन और कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक इन कलर। ओके, और अब एक जादू देखें यहाँ पे, अगर हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे ना और उसको हीट करेंगे तो हमें दोबारा से कॉपर मिल जाएगा। अगर हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे और उसे हीट करेंगे तो हमें कॉपर मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। तो आपने देखा हमारे पास पहले कॉपर था, हमने उसको हीट करा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ब्राउन कलर का था कॉपर, ब्लैक कलर का टर्न हो गया। कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, हमने उसमें हाइड्रोजन ऐड किया, वो दोबारा से कॉपर ब्राउन कलर का हो गया, हमें मिल गया कॉपर और वाटर मिल गया। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज हो रही है और एक बढ़िया रिएक्शन हो रही है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो आप नोटिस कीजिए, ये कॉपर जो रिएक्टेंट साइड में है और ये कॉपर जो प्रोडक्ट साइड में है, इनमें क्या फर्क है? इसके पास ऑक्सीजन नहीं है और इसके पास ऑक्सीजन है, तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो इस कॉपर में और इस कॉपर में क्या फर्क है? इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन वो लूज कर रहा है। ओके, तो इसे रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और अगर हम हाइड्रोजन को नोटिस करें तो हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन में क्या फर्क है? इसके पास ऑक्सीजन नहीं है और इसके पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिनका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इनका पहले डिफरेंस देख लेते हैं और जान लेते हैं इनका क्या क्राइटेरिया है जिनके बेस पे हम इन्हें डिफाइन करते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इनके तीन रूल्स हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन है, और अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। एक और चीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी इक्वेशन में किसी मेटल या किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल इसी का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहां पर होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां पर क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो भी हम उसे कहेंगे कि वो रिडक्शन रिएक्शन है, और अगर किसी रिएक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और इसका थर्ड क्राइटेरिया सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीडेशन,
यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, और अगर यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो ये है 3 क्राइटेरिया जिनके बेस पे हम पहचानेंगे कि कोई भी मेटल का कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और रिडक्शन के केस में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब हम कहेंगे रिडक्शन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब भी हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है। ओके, तो आइए कुछ इक्वेशंस ले लेते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस। तो अभी वाली तो आपने इक्वेशन देख ली, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब यहां पर आप देखिए मैग्नीशियम, इस वाले मैग्नीशियम और इस वाले मैग्नीशियम में क्या फर्क है, और ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन में क्या फर्क है। आप देखकर समझेंगे और बताएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम में क्या फर्क है। मैग्नीशियम में यहाँ पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये हमारा है रिडक्शन रिएक्शन। याद कीजिए, अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन का लॉस होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिएक्शन। और अब यहाँ पर कार्बन को देखें हम, तो कार्बन और इस कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या फर्क है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जो मेटल है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड मैग्नीशियम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये लैंग्वेज होगी कहने की। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा और आपने पहचाने होंगे। अब मैग्नीशियम की एक दूसरी भी ले लेते हैं, जिसमें अभी क्या हुआ था, मैग्नीशियम रिड्यूस हुआ था। अब हम ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा। दिस इज मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस कर लेते हैं 2 2। यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करा, हीट दी, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम यहाँ पर और इस मैग्नीशियम में क्या फर्क है, मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है। तो यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो समझ आया आपको। आइए बढ़िया इक्वेशन लेते हैं। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी और वो बात सच भी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों इनसेपरेबल रिएक्शंस है। किसी भी इक्वेशन में अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो कोई चीज रिड्यूस जरूर होगी, और अगर कोई चीज रिड्यूस हो रही है तो कोई चीज ऑक्सीडाइज जरूर होगी। आइए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे उस एग्जांपल को ले लेते हैं दोबारा। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने देखा यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपने देखा दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में दिख रहे हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स
रिएक्शन। अगर आप रिडॉक्स को ध्यान से देखें तो उसमें RED और लास्ट में क्या है OX। RED यानी रिडक्शन, और OX यानी ऑक्सीडेशन, RED यानी रिडक्शन, यानी इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होंगे साइमल्टेनियसली। ओके, तो अब एक बढ़िया इक्वेशन आपको मैं देता हूं और आप पॉज करके इसे ट्राई कीजिएगा और आप बताइएगा कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी चीज। मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl और क्या देगा MnCl2, मैग्नीशियम मैंगनीज क्लोराइड और वाटर। इसे अब रब कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। वाटर और क्लोरीन गैस। ओके, तो अब आप पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी चीज रिड्यूस हुई है। आइए देखते हैं। आप मैंगनीज को नोटिस कीजिए। मैंगनीज एक मेटल है। इस मैंगनीज में और यहाँ पे कहाँ है मैंगनीज, यहाँ पर है। इस मैंगनीज में और इस मैंगनीज में क्या फर्क है? इस मैंगनीज के पास ऑक्सीजन है और इस मैंगनीज के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि मैंगनीज इज गेटिंग रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। ओके, और इस हाइड्रोजन में जो HCl में हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में क्या फर्क है? इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में क्या फर्क है? इसके पास ऑक्सीजन नहीं है और इसके पास ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अकेला था, उसके पास ऑक्सीजन आ गया, उसके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव एन इक्वेशन विदाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट अ टाइम। ओके, तो आप सोच रहे होंगे मैंने एक थर्ड क्राइटेरिया भी बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी भी देख लेते हैं। आइए, यहां देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस O2। यहां पे हमें क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम पे किसका चार्ज होता है, 2+। मैग्नीशियम पे किसका चार्ज होता है, 2+, क्योंकि मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल। ओके, और ऑक्सीजन में किसका चार्ज होता है, 2-, क्योंकि ऑक्सीजन 16 ग्रुप में आता है। 2- 2+ कट जाएंगे और ये एक सब्सटेंस बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो आपने देखा यहाँ इस मैग्नीशियम में और इस मैग्नीशियम में क्या फर्क है। इस मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन है, इसने कुछ लूज नहीं करा है, इस मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन है अंदर, इसने कुछ भी लूज नहीं करा है। पर यहां पर आके ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, ऑक्सीजन उससे मांग रहा है कि मुझे दे दो तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तभी मैं तुम्हारे साथ कंबाइन करूंगी। ओके, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे देगा ऑक्सीजन को, 2+ निकाल के दे देगा ऑक्सीजन को और वो कंबाइन कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज हियर और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आया आपको समझ इसमें। और अगर ये तो थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात,
और अगर कहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा तो क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। गेन ऑफ क्या था, रिडक्शन रिएक्शन। एक बार दोबारा आपको मैं रिमेंबर करवा देता हूं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका उल्टा केस यहां पर होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं ऑक्सीडेशन के साइड इफेक्ट्स। हमने देखा ऑक्सीडेशन मेटल्स का होता है, मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है और वो अपना कलर चेंज करते हैं। तो क्या मेटल्स की प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ फर्क आता होगा? जरूर आता है दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी फर्क आता है। मेटल पहले से थोड़ा डल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है और अपनी शाइनेस रोकना और अपनी शाइन खो देता है। तो आइए देख लेते हैं। आइए कोरोजन। तो कोरोजन यानी इसका मतलब क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट। अब कोई मेटल है, हमने उसको बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया, छोड़ दिया, तो उस सब्सटेंस में अटैक करेंगे बाकी सारे जो सब्सटेंसेस होंगे जो एटमॉस्फेयर में होंगे, सच एज मॉइस्चर होता है, आप सभी को पता है हमारे एटमॉस्फेयर में, सच एज मॉइस्चर और एसिड्स। आजकल एसिड्स रेन भी हो रही है। तो ये सारी चीजें उस मेटल को अफेक्ट करेंगी और क्या करेंगी, इससे क्या होगा, लीडिंग टू द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। इससे क्या होगा, मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। आप सबने देखा होगा जब भी कोई आयरन का कोई भी आर्टिकल जब आता है तो जब वो न्यू होता है तो बहुत शाइनी होता है, और जब हम उसे एक्सपोज कर देते हैं, उसे यूज करना बंद कर देते हैं, उसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं, तो कुछ दिनों बाद उस पर ब्राउन कोटिंग आ जाती है जिसे हम कहते हैं रस्ट। और मेटल के लिए कोरोजन का एक स्पेशल वर्ड है, दैट इज रस्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। ओके, ओके। और बाकी ऐसे इसी वे में बाकी सारे मेटल भी ऑक्सीडाइज होते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। ओके, तो ब्लैक कोटिंग किस पे आती है ऑक्सीडाइज होने के बाद? किस मेटल का कोरोजन होता है तो ब्लैक कोटिंग आती है? सिल्वर जब न्यू होता है तो अपने सिल्वर कलर में होता है, और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है। और ग्रीन कोटिंग किस पे आती है? ग्रीन कोटिंग आती है कॉपर में। आपने देखा होगा जब हमारे पास कॉपर के कुछ यूटेंसिल्स होते हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते, तो कई दिनों बाद उनपे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये ग्रीन कलर कहां से आया, यू माइट बी वंडर, बट ये ग्रीन कलर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर कॉपर ही होता है। ओके, और जो रेडिश ब्राउन कोटिंग किस पे आती है? हम सबको पता है, रस्टिंग। यानी रस्टिंग होती है जब, तब रेडिश ब्राउन कोटिंग आती है, और आती है हमारे आयरन पे। और आयरन का फॉर्मूला क्या, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। और कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag। ओके, तो हमने देखा कोरोजन हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स से होती है। जो कोरोजन होती है वो हमारे जो ब्रिजेस हैं, कार बॉडीज हैं और रेलिंग्स हैं और जितने भी मेटल आइटम्स हैं उन सबको अफेक्ट करता है, उनको कोरोड करता है और उनको वीक बनाता है, कमजोर बनाता है और हमारे यूज के लिए कैपेबल नहीं छोड़ता। ओके, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर साल ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करती है इन डैमेज्ड आयरन और मेटल्स को रिप्लेस करने के लिए। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं सम प्रिवेंशन मेथड्स
ऑफ कोरोजन। तो हमारा फर्स्ट मेथड है ऑयलिंग। अगर हम किसी भी मेटल में ऑयलिंग कर दे तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है और वो करोड होने से कुछ टाइम तक बच जाता है। और नेक्स्ट मेथड है हमारा पेंटिंग। आपने सोचा होगा कि पेंटिंग हम मेटल की ब्यूटी के लिए करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम पेंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि वो मेटल करोड ना हो, ओके, और उसकी लाइफ बनी रहे बड़ी सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम आप सभी को पता है एक बहुत ही अच्छा मेटल है जो कि जल्दी से रिएक्ट नहीं करता एटमॉस्फेयर के साथ। और क्रोमियम की प्लेटिंग अगर हम किसी मेटल में कर दे तो वो उस मेटल की लाइफ भी बढ़ जाती है और वो करोड़ होने से बच जाता है। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल विद अ मोर रिएक्टिव मेटल। ओके, तो गैल्वेनाइजेशन में अगर हम गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं जो मेटल स्ट्रांग होता है, जो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता एटमॉस्फेयर के साथ। तो वैसे मेटल की प्लेटिंग करने, जैसे क्रोमियम है, तो वैसे मेटल की गैल्वेनाइजेशन करने से जिस मेटल के ऊपर करा है उस मेटल की लाइफ बढ़ जाती है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ प्रिवेंशन में। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की, दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? आप सब लोगों ने देखा होगा और ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी हम कोई फूड आइटम बाहर छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए, तो वो फूड आइटम स्टेल हो जाता है पहले तो, और उसमें से एक अनप्लीजेंट ओडर आती है। ओके, तो वो भी किस वजह से होता है? क्योंकि वो फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, तो आइए रैंसिडिटी की डेफिनेशंस देख लेते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड to give an unpleasant smell and odor is termed as rancidity. Okay. The oxidation of fats, जो भी हमारे फूड आइटम्स के अंदर फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में अगर हम उन्हें बाहर छोड़ते हैं। ओके, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स एंड ऑयल्स का, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है? अनप्लीजेंट स्मेल आती है, वो फूड स्टेल हो जाता है और एक बैड ओडर हमें महसूस होती है। ओके, तो ये भी एक साइड इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। तो इसे भी प्रिवेंट करने के लिए कुछ बहुत अच्छे मेथड्स हैं हमारे पास। आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं उन्हें आराम से। फर्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें फूड के अंदर डालने से फूड रैंसिड नहीं होता, फूड की लाइफ और बढ़ जाती है। ओके, जैसे जो मिल्कमैन होता है वो मिल्क के अंदर क्या डालता है? बेकिंग सोडा वो इसलिए डालता है ताकि जो मिल्क का पीएच है वो बढ़ जाए और वो उसकी लाइफ और बढ़ जाए, ताकि वो जल्दी से कर्ड ना बने। ओके, क्योंकि उन्हें बाहर घूमना होता है तो वो मिल्क के अंदर क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा। ओके, सेकंड है हमारा प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर। आपको पता है अगर हम किसी फूड आइटम को प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो रैंसिड होने से बच जाएंगे। आपने देखा होगा जो बिस्किट्स होते हैं जो हम एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रखते हैं वो क्रिस्पी होते हैं, वो स्टेल नहीं होते। और कुछ बिस्किट जो हमने ऐसे ही नॉर्मल रखे हैं वो स्टेल हो जाते हैं और एकदम खराब हो जाते हैं। ओके, तो प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना भी इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी। ओके, आवर नेक्स्ट मेथड इज N2 फ्लशिंग। अब N2 क्या होता है? N2 होता है नाइट्रोजन। जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो भी चिप्स और वेफर्स बनाते हैं, वो अपने चिप्स और वेफर्स के पैकेट्स में N2 फ्लशिंग करते हैं ताकि जो उनका फूड आइटम उस पैकेट के अंदर है वो स्टेल ना हो। ओके, क्योंकि उन्हें तो कई दिनों तक स्टोर रहना होता है, तो इसलिए वो उसमें N2 फ्लशिंग करते हैं, नाइट्रोजन फ्लशिंग करते हैं, जिससे कि उनका फूड आइटम रैंसिड होने से बच जाए, उनका ऑक्सीडेशन होने से बच जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेथड सॉल्ट। अगर हम सॉल्ट यूज करते हैं, आपने देखा होगा जरूर, जितने भी पिकल्स होते हैं हम पिकल्स में सॉल्ट डालते हैं और ऑयल डालते हैं। पिकल्स में सॉल्ट डालते हैं और ऑयल डालते हैं ताकि हम उनकी लाइफ बढ़ा सके और उन्हें रैंसिड होने से बचा सके। ओके, और आपने सॉल्ट फिश भी देखी होगी, हम फिश के अंदर सॉल्ट डालते हैं ताकि वो जल्दी से रैंसिड ना हो। ओके, तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के। एंटीऑक्सीडेंट्स,
proper airtight container or nitrogen flushing and using of salt. Okay. So इसी के साथ congratulations स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के बाकी के 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। आई एम मोहित एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।